वी हैव प्रदीप्तो चक्रवर्ती हु इज अ कथक एक्सपोनेंट एंड गुरु। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बिफोर वी गो अहेड, लेट्स हैव अ लुक एट अ टीजर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शो पे अक्सर चर्चा करते हैं कि मेल डांसर्स, अर्जुन, वी ऑलवेज टॉक कि एज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव अ मेल कथक एक्सपोनेंट। आपसे शुरुआत करते हैं, शुरू से ये जानते हैं कि आपकी कथक की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। आपने मार्शल आर्ट्स भी करा है, आपने वेस्टर्न डांस भी किया है, एंड हाउ यू एंडेड अप एट कथक। कथक में आना, जैसे मैंने बताया कि बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। पुरुषों का कथक में आना या किसी भी नृत्य में शैली में उनको ज्वाइन करना, मुझे लगता है कि हमें स्त्री और पुरुषों को अलग नहीं करना चाहिए। दोनों का ही एक समान अधिकार है नृत्य के ऊपर। वो उनकी चॉइस है, वो कैसे लेते हैं। मेरी जर्नी बहुत छोटी सी है। मैं मार्शल आर्ट प्लेयर था, ताइक्वांडो किया करता था, स्टेट चैंपियन लड़ा करता था। थोड़े बहुत वेस्टर्न डांस, उस समय वेस्टर्न डांस ही बोलते थे उसको, हम करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि नहीं थी उसको लेके। तो मेरे घर में थोड़ा बहुत कल्चर को लेके चर्चाएं होती रहती थी। तो चॉइस करने को कहा गया, तो मैंने कथक को चॉइस किया। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन भी नहीं थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा डांसेस देखे नहीं थे। एक लड़का कैसा होता है, मार्शल आर्ट लड़ रहा है, वेस्टर्न डांसेस कर रहा है, उसके सामने बिल्कुल एक नया डांस आता है कथक, तो उसको अच्छा लगा। वहाँ से मेरा दिल्ली कथक केंद्र आना हुआ। मैं कानपुर का पढ़ा लिखा हूँ। दिल्ली कथक केंद्र आया और मेरी जो सानिध्य है, मेरे गुरु पंडित जयकिशन महाराज, इज ए एल्डर सन ऑफ पंडित बिरजू महाराज, उनके बड़े सुपुत्र हैं। उनके पास रह के मेरी शिक्षा पूरी हुई। आज भी मैं उनके सानिध्य में हूँ। वो मेरे गुरु हैं और एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने मुझे शुरू से, मैं एक पत्थर जैसा तो था, तराश के उन्होंने एक मूर्ति बनाई जी। तो इस तरह से मेरा कथक में आना हुआ। तो आप लखनऊ घराने को फॉलो करते हैं, लखनऊ घराने की शैली को। लखनऊ घराना अलग कैसे है बाकी घरानों से, और आपने लखनऊ घराना ही इन पर्टिकुलर क्यों सेलेक्ट किया? इस विषय में बातें करने लगेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि कोई भी घराना आपको नृत्य से अलग नहीं करता। एक स्टाइलिंग होती है। जैसे आज मैंने कुर्ता पहना है, आपने शर्ट पहनी है, लेकिन हम दोनों ने परिधान डाल रखा है। उसी प्रकार से लखनऊ घराना या जयपुर घराना या बनारस घराना एक अलग तरह का परिधान है, लेकिन काम आता है पहनने के, अंगों को ढकने के। तो नृत्य तीनों रूपों में है, तीनों ही बेहतरीन है, बहुत सुंदर है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से उसको देखता है कि उसको आज क्या पहनना है। तो हम शुरुआत से ही चॉइस करके चलते हैं कि हमें कौन सा घराना सीखना है, जो उसको ज़्यादा पसंद आता है। तो मुझे लखनऊ घराना शुरू से ही बहुत पसंद था, बिकॉज ऑफ पंडित बिरजू महाराज। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने लखनऊ घराना ज्वाइन किया। वैसे कोई भी घराना बुरा नहीं होता। जी। एक चीज़ और देखी जाती है, नॉर्थ इंडिया की अगर इन पर्टिकुलर बात करें तो कथक ही देखने को ज़्यादा मिलता है रादर देन भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी। बहुत सारी अदर डांस फॉर्म्स भी है। तो ऐसा क्यों होता है कि कथक नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है? भाषा बहुत ज़्यादा मदद करती है किसी भी पर्टिकुलर डांस को करने के लिए। दो अलग अलग खंड हैं, एक क्रियात्मक प्रैक्टिकल उसका वर्क है, टेक्निकल वर्क जैसे पढ़न का करना, धा गिट तक धूम गिट तक दित्ता तड़न दित्ता गिड़ता। और एक तरफ जब आप छोटे छोटे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को लेके, या मैं उसको हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी कह सकता हूँ, उस कैरेक्टर को लेके आप प्रेजेंटेशन देते। ईश्वर में शिव हैं, कृष्ण हैं, गणेश हैं, सरस्वती है, लक्ष्मी है, विष्णु है। तो जब आप भाषा, जैसे मैंने कहा कि भाषा आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब मुझे भरतनाट्यम आने के लिए दूसरी भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, मतलब मेरे अल्प ज्ञान का प्रॉब्लम है कि मैं दूसरी डांसेस सीखने में अक्षम हूँ। कथक मुझे हेल्प इसलिए करता है क्योंकि मैं साधारण, आप इस देवनागरी में या हिंदी में हम भाषाएं बातें करते हैं या अवधी में बोल होते हैं, तो वो काफ़ी मिलता जुलता है, आसानी होती है सीखने में। इसीलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर
कथक को चुनते हैं, क्योंकि जब उनको कैरेक्टर डिफाइन करने होते हैं किसी प्रकार का, तो वो उनकी भाषा में ही मिल जाता है। तो हम डांस फॉर्म्स और मूवमेंट्स की बात करते हैं, और कथक जैसा नृत्य है उसमें एक स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज भी है, जो हमारा जो थीम से चलता है, जो जेस्चर्स, जो एक्सप्रेशंस होते हैं डांसर के। तो आप कौन से मिथोलॉजिकल स्टोरीज नरेट करते हैं थ्रू योर डांस फॉर्म? महाभारत, रामायण, भगवत गीता, कौन से ऐसे स्टोरीज पे आपका फोकस है? आपने जितने नाम लिए, हम कथक डांसर ये सारी चीज़ें करते हैं। सिर्फ कथक डांसर ही नहीं, मैं किसी भी डांस को छोड़ना नहीं चाहूँगा। हर क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, सब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर या हिस्टोरिकल कैरेक्टर, जैसे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, इनको लेके चलते हैं। चाहे वो भगवत गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, इनके कैरेक्टर को दिखाने के लिए हम पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं छोटा सा अंग प्रस्तुत करूँगा आपके लिए। जैसे पढ़ूँगा, कृष्ण का एक दौर था जब ब्रिज में इंद्र की पूजा हो रही थी। तो कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको पूजना ही है तो गोवर्धन को पूजिए, पर्वत को। वो आपको फल फूल देता है, आपके गायों को, बछड़ों को खाने के लिए जगह देता है, आपको कितनी सारी चीज़ें देता है। तो कहानी के दौरान ऐसा आता है कि इंद्र कुपित होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और वो बहुत वर्षा करते हैं, बाढ़ आ जाती है। तो कृष्ण पर्वत को उठा के उन सबको आश्रय देते वहाँ पे। तो अब ये पूरी कहानी डांसर कैसे प्रेजेंट करता है? तो क्या मैं थोड़े से शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। तो कहानी में है कि इंद्र कुपित हुए, तो कवित है, कविताओं का आसरा लेते हुए हम इसको पढ़ते हैं कि गरजत घोर घटा घन घोर, उठे ब्रिजमंडल पर छायो, धायो इंद्र रिसायो, मेघ बुलायो, ब्रिज जन त्राही त्राही। सब करे जाए कर धरे हाय, हाय विघन तब नंदन दन, शुभ चंद्र बदन, दृग अरुणारे कच कजरारे, कर लीन मुरलिया मंद मंद मुस्काए, कहे मन धीर धरो, तिगधा दिग दिग तिगधा दिग दिग थैया थैया क्राम धा कत धा, ठुमक ठुमक मटकत पग पटकत धाकड़ तक धुमकड़ तक धिट 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 तरन्य धा, कनिष्ठ का गिरिधर लियो, जय मुकुंद माधव की सुमन बरसे, जय मुकुंद माधव की सुमन बरसे, जय मुकुंद माधव की सुमन बरसे। तो छोटे छोटे कविताओं का सहारा लेके पूरी की पूरी कहानी हम सुनाते हैं। वो बहुत छोटे तरीके से सुना दिया जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इसमें नृत्य के बोल भी आ गए, छंद भी आ गए, नर्तन करते हुए हम पढ़ंत भी करते हैं, तो वो एक क्रिया है। और जैसे आपने कहा कि हम छोटे छोटे जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, त्रिपाता का रखना, हंसास्व रखना, ये सारी चीज़ें आसानी से दूसरों को समझ में आ जाती है। इसकी भी अलग से पूरी शिक्षा है कि अगर सिर्फ हाथ भी पढ़ना है तो उसके पूर्व संस्कृत में नाम है, पताका त्रिपताको अर्ध पताका कर तरी मुखः। तो हमको ये पूरा पढ़ना पड़ता है, मुद्राएं जो हैं, बिल्कुल पूरी मुद्राएं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कथक डांसर पढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य सीखने वाला कोई भी बच्चा, स्त्री हो या पुरुष, जितने भी अंग हैं, सब में सीखना कंपलसरी है। जी, आपने शिक्षा की बात करी, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, कवित पढ़ना, पढ़ंत पढ़ना। तो ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही आपको क्लासिकल की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देना चाहिए, मगर आपने मास्टर्स के टाइम पे जाके शुरुआत करी। तो हम कभी भी लाइफ के किसी भी पीरियड में शुरुआत कर सकते हैं डांस को सीखना? जी, शास्त्रीय नृत्य बहुत बंधन मुक्त है। थोड़ा सा अगर वक्त मिले तो इस तरह से बताऊंगा कि एक ग्रामेटिकल इंग्लिश है और एक स्पोकन इंग्लिश है। तो वेस्टर्न डांस जो है वो स्पोकन इंग्लिश है, आप कभी भी जाके 3 महीने में सीख के आ सकते हैं। क्लासिकल जो है वो ग्रामेटिकल इंग्लिश है, आप ग्रामर किसी भी उम्र से सीखना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, आप कभी भी सीखिए, क्योंकि इतना ग्रामर है कि आप आसानी से नर्तन क्रिया कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा उछल कूद किया जाए, आराम से भी आप चीज़ को दिखा सकते हैं। और इसीलिए ये डांसेस इतने दिनों से चल रहे हैं। आपके परफॉर्मेंस में एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपके आईब्रोज जो हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं। वो हाउ डू यू ब्रिंग दैट इनटू योर स्टूडेंट्स? क्योंकि
या तो ये गॉड गिवन है, टैलेंट है, गिफ्टेड है, उसको डेवलप कैसे किया जाए? नहीं, ये बिल्कुल गॉड गिफ्ट नहीं है। ये टैलेंट इंसान के अंदर पैदा किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक मार्शल आर्ट प्लेयर था, ताइक्वांडो करता था, स्टेट चैंपियनशिप लड़ता था, तो डांस से कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं था। अभ्यास किया जाए हर चीज अर्जुन जी शास्त्रों में लिखित है। यतो हस्त ततो दृष्टि, यतो हस्त ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भाव, यतो भाव ततो रसः। तो अभ्यास अगर किया जाए, जैसे मैंने कहा हाथ को दृष्टि जहाँ है, हस्तक जहाँ है वहाँ दृष्टि लेके जाइए, दृष्टि जहाँ है वहाँ मन लेके आइए। तो आप अपने जो इतने भी आपके सेंसेस हैं, आप इसके ऊपर अगर कमांड रखते हैं वन बाय वन, चाहे वो कपोल हो, आईब्रोज हो, दृष्टि हो, ग्रीवा हो, सर हो, इन सब चीज़ों पे कमांड लिया जा सकता है, पॉसिबल है। मेरे गुरु ने तो ऐसे ही सिखाया। जी, छोटे छोटे अंग पे नियंत्रण करना कथक का एक बहुत अहम जी, अंग बड़े होते हैं, अंगों के बाद उपांग और प्रत्यंग आते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो अंग बड़े माने जाते हैं, जैसे ये धड़, ये पूरा अंग है, हाथ अंग है, लेकिन शोल्डर हल्का सा चलाना, कलास, आईब्रोज उपांग हैं, प्रत्यंग हैं। इन सब पे जैसे आपने कहा बिल्कुल किसी भी उम्र से शुरू कर सकते हैं आप, और इन पे कमांड लाया जा सकता है। और कोई भी इन पे कमांड ला सकता है। कोई भी यही खूबसूरती है कि आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। किसी भी जेंडर को कोई सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या तो वो पुरुष हो या नारी हो। शास्त्रों में काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, अगर आप तत्परता से अभ्यास करते हैं तो ये आपका है। तो ये भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ आवर आर्ट एंड कल्चर। ये इस मॉडर्न दौर में, इन दिस टाइम्स, ये किस तरीके से किसी को बेनिफिट पहुंचाता है? क्योंकि जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ, उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि बच्चा जो है इतना समय इसमें इन्वेस्ट करेगा, इसका बेनिफिट क्या है? व्हाट इज़ द रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बेनिफिट शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं। देखिए, डांस आप मनोस्थिति को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं करते। तो पेरेंट्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं कि आप इसमें बेनिफिट नहीं। उसके लिए तो मुझे भी पढ़ना पड़ा था, मैंने आरआरबी क्लियर किया था, रेलवे की नौकरी करी थी पैसे कमाने के लिए। नित्य तो स्वतंत्र भाव है, आप अपने अंदर से लेके आते हैं। जब हाँ, शिक्षा दिलवाना उनका गुरुओं का कर्तव्य है। गुरु में मतलब पेरेंट्स और आपके जो नृत्य के गुरु हैं, दोनों उनका काम है। शिक्षा बिल्कुल देना चाहिए, उससे बेनिफिट होगा ये सोच के नहीं देना चाहिए। आप स्वतंत्र भाव से सीखें, नृत्य को नृत्य की तरह ले, आप आराम से सीखें, और अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो आप उसमें आगे जाके काम कर सकते हैं। अगर आपको खुद पे भरोसा है, आपके गुरुओं को आप पे भरोसा है, तो आप इससे मुद्रा अर्न भी कर सकते हैं, यानी कि कमा सकते हैं आप चाहें तो। लेकिन आप कमाने के भाव से इसको ना सीखें तो बेहतर है, इसको कला की तरह ही सीखें। तो मैंने इसको कला की तरह ही सीखा था, पैसे कमाने के लिए नहीं सीखा था। बाद में जाके सरस्वती के साथ लक्ष्मी का भी आना मेरी ज़िंदगी में हुआ, तो मैंने अपनी रेलवे की नौकरी छोड़ी। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत पैसा इससे आ जाता, लेकिन मैंने इस भाव से कभी नहीं सीखा था कि मैं इसको सीख के पैसे कमाऊंगा। स्वतंत्र तरीके से सीखा था। जी, तो सरस्वती पे फोकस किया तो लक्ष्मी जी साथ ही आ गई। जी बिल्कुल, सरस्वती प्रथम स्थान रखती हैं। अगर मैं मेरी बेटी है, मैं उसको भी पहला स्थान सरस्वती का सिखाऊंगा कि सरस्वती का मान करो। लक्ष्मी तो बहन है उनकी। अगर आपने अच्छा मान किया, देखिए दोनों को पूजना है, ऐसा नहीं है कि आप एक को पूजे एक को ना पूजे, ये नहीं कहता मैं। लेकिन आप सरस्वती तो बाँचने से बढ़ती है, तो आप जब एक बहन को लेके आएंगे ना तो दूसरी अपने आप आती है। So Veronica, knowledge is not only wealth creation, but knowledge is power also. Knowledge is wealth. Knowledge is wealth. ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए।